बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट अवेयर फिल और कंटेंट अवेयर मूव टूल की। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली इमेज को जरा देखिए। सम टाइम ऐसा होता है कि किसी इमेज में आपको कोई कंपोनेंट, कोई एलिमेंट अननेसेसरी फील होता है और आप उसे रिमूव करना चाहते हैं। लेकिन रिमूव करने के लिए अब तक हमने जो टूल्स डिस्कस किए हैं उसमें इरेजर टूल शामिल है। फर्ज कीजिए कि इस इमेज में, इस सीनरी में ये शख्स हमें नहीं चाहिए। अब हम इस शख्स को रिमूव करना चाहते हैं। इसे रिमूव करने के लिए अगर हम इरेजर टूल का इस्तेमाल करें, इसके लिए सबसे पहले मैं इस लेयर को बैकग्राउंड लेयर से कन्वर्ट कर देता हूं एक सिंपल लेयर के अंदर, और उसके बाद मैं ई की मदद से इरेजर टूल का इंतखाब करता हूं। अब अगर मैं इस शख्स को अरेज करूंगा तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मुझे नजर आ रहा है। इस शख्स को रिमूव कर रहा हूं मैं जहां से, लेकिन हमें एक ऐसी टेक्निक यूज करनी है जिससे ये पर्सन रिमूव भी हो जाए और ये महसूस भी ना हो कि यहाँ पे कोई शख्स पहले से मौजूद था। मैं कंट्रोल जी की मदद से अनडू करता हूँ इसे, और मैं लेजो टूल का इंतखाब कर लेता हूँ। एक्चुअली हमें यहाँ पर कंटेंट अवेयर फिल का इस्तेमाल करना है। कंटेंट अवेयर फिल एक ऐसी फैसिलिटी है जिसकी मदद से आप किसी सिलेक्टेड एरिया को फिल कर सकते हैं, और फिल करेगा फोटोशॉप आसपास के मंजर के हिसाब से। अब इसके लिए आपको करना है कि जिस एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हैं उसे आपने लूजली सिलेक्ट करना है। लूजली सिलेक्ट करने से मुराद ये है कि आपको ना सिर्फ उस शख्स को या उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं, बल्कि उसके आसपास यानी सराउंडिंग का कुछ हिस्सा भी हमें इस सिलेक्शन में चाहिए होगा। इसलिए मैंने लेजर टूल का इंतखाब किया है और मैं इसकी एक रफ सी सिलेक्शन आप देख रहे हैं कि कर रहा हूं। ओके, और यहां से ये हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। अब कंटेंट अवेयर फिल का इस्तेमाल करने के लिए आप एडिट मेन्यू में जाइए और यहां से फिल को सिलेक्ट कर लीजिए, या शिफ्ट प्लस F5 की मदद से भी आप फिल डायलॉग बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। जब ये डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर होगा तो हो सकता है कि कंटेंट के सामने आपको कंटेंट अवेयर के बजाय कलर, पैटर्न, हिस्ट्री या कोई और ऑप्शन मिले। आपने यहाँ से कंटेंट अवेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस चेक बॉक्स को आपने सिलेक्ट रहने देना है और बाकी की सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट एक्यूरेट होती हैं, आपको इन्हें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो ही मैं ओके के बटन पर क्लिक करूंगा तो फोटोशॉप ने एनालाइज किया कि ये शख्स जिस पोजीशन पर मौजूद है उसकी सराउंडिंग में क्या सीन मौजूद है, और उसकी मुनासबत से कंटिन्यू कर दिया उस सीन को उस शख्स को रिमूव करने के बाद। अब मैं कंट्रोल डी की मदद से इस सिलेक्शन को अगर खत्म करूं तो आप देख रहे हैं बिल्कुल भी इस चीज का एहसास नहीं हो रहा कि यहाँ पे पहले कोई शख्स मौजूद था जिसे रिमूव किया गया। अब हम बात करते हैं कंटेंट अवेयर मूव की। कंटेंट अवेयर मूव से क्या मुराद है, इसके लिए मैं एक और इमेज का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास राइट साइड पे एक विंडो मौजूद है। लेट्स से कि आप इस विंडो की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं। आप इस विंडो को लेके आना चाहते हैं इस डोर के बिल्कुल साथ। लेकिन इस सूरत में अगर मैं इस विंडो को यहाँ से कट करूं तो कट करने की सूरत में यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बैकग्राउंड, जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, वो यहाँ पे शो होने लगेगा। मैं अगर सिलेक्शन टूल का इंतखाब करूं और इस विंडो को यहाँ से सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके मैं यहाँ से सिंपली मूव टूल का इस्तेमाल करते हुए अगर इसे मूव करूं तो आप देखिए कि बैकग्राउंड पे हमें एक व्हाइट स्पेस या व्हाइट कलर नजर आ रहा है। मैं कंट्रोल जी की मदद से अनडू करता हूं। अब यहाँ पे हमें कंटेंट अवेयर मूव का इस्तेमाल करना है। कंटेंट अवेयर मूव कंटेंट अवेयर फिल की तरह काम करता है, और इसके लिए भी जरूरी है कि जिस एलिमेंट को आप मूव करना चाह रहे हो आप उसे प्रिसाइसली सिलेक्ट ना करें, बल्कि उसकी सराउंडिंग का कुछ हिस्सा भी आपको सिलेक्ट करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विंडो मैंने एग्जैक्टली सिलेक्ट नहीं की, बल्कि इसके साथ कुछ व्हाइट स्पेस मैंने एडिशनली सिलेक्ट कर रखी है। अब आपको करना यह है कि आपके इस टूल बार में आई ड्रॉप टूल के बिल्कुल नीचे हमारे पास जो टूल है, इसके ड्रॉप डाउन पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास कंटेंट अवेयर मूव का ऑप्शन मौजूद है। इस टूल को सिलेक्ट कर लीजिए और सिंपली जो सिलेक्टेड एरिया है उसे आप अब इसकी मदद से ड्रैग कीजिए। आप देख रहे हैं कि जब आप इसे ड्रैग करें तो बैकग्राउंड पे आपको वो विंडो वहीं पर दिखाई दे रही है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, सिंपली जहां पे आप इसे लाके रखना चाहते हैं वहां पे लाके आप इसे ड्रॉप कर दीजिए और इसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि एडोबी फोटोशॉप एनालाइज कर रहा है कि जिस एलिमेंट को मूव किया गया है वो किस सराउंडिंग में मौजूद था और जिस जगह पे उसे लेके जाया गया है वो कैसी है, और उसकी मुनासबत से उसने इसे एडजस्ट कर दिया। अगर कंट्रोल डी की मदद से मैं इस सिलेक्शन को खत्म करूं तो आप इस तस्वीर को देखकर बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये विंडो एक्चुअली पहले इस जगह पर मौजूद नहीं थी बल्कि किसी और पोजीशन पर मौजूद थी।